मैंने फोन क्यों नहीं उठाया उसका? पता नहीं क्या कहना होगा उसे। क्या पता जो कहना चाह रहा था मुझसे ना कहे वो अब। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा कॉल कर रहा है वो। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं मैं। अब क्या पता कि उसे कोई इमरजेंसी हो। पागल मत बनो इसकी, इमरजेंसी हुई भी तो तुम्हें क्या। उफ, क्या कहूंगी उसे। किस मुश्किल में डाल दी है तुमने मेरी जिंदगी। अब क्या करूं। उफ उफ, उफ। असगर, असगर अंदर कमरे में होगा शायद। असगर, 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 अब असगर, देखो मेरी आंखें बंद है। देखो तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ नहीं देख रही। तुमसे कुछ पूछना है, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। असगर, सरदार, सरदार की कॉल आई थी। मुझे सिर्फ 2 सेकंड्स चाहिए तुम्हारे। कहाँ हो, कहाँ हो? अकेला हूं मैं। तुमने तो कहा था कि तुम घर में अकेले नहीं होगे। तुम्हें जलाने के लिए कहा था मैंने। मुझे जलाने के लिए? मुझे? किस लिए? क्या है? क्या है? तुमसे मोहब्बत हो गई, तुम नहीं जानती हो क्या? मोहब्बत हो गई मुझसे? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। ऐसा तुमसे मिलने से पहले लगता था। हाँ। जानती हो, मैं वो वक्त भुला नहीं सकता जब तुम मेरे करीब आई। हाँ। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगा? लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं कि उस रात हमारे दरमियान क्या हुआ था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खुशबू। हाँ। कुछ भी नहीं भूला हूं। ये कैसा ख्वाब था? ये तो मेरे दिमाग पर सवार हो गया है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं इसकी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बंद कर दो ये सब कुछ सोचना। अजीब बेशर्म आदमी है, जरा तमीज नहीं है। हद होती है। अब क्या होगा आगे? क्यों उसकी बात का यकीन कर लिया? अकल से काम लेती। अब क्या इसके सहारे रहना होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये सिर्फ एक ख्वाब था, इसे हकीकत मत बनने देना। वो मिस्टर रॉन्ग है और तुम्हारा टारगेट है मिस्टर राइट। मिस्टर राइट? मत सोचो इतना, तुम्हारे लायक नहीं है वो। तुम अच्छा डिजर्व करती हो। सब हासिल कर लोगे एक दिन। तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा टारगेट। तुम एक ज़हीन औरत हो, तुम्हारे कुछ एम्स हैं, कुछ ख्वाब हैं। सोचो जरा, छोटे छोटे इज़्की और सरदार दुल्हन का जोड़ा होगा, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। मुझे इसी से शादी करनी है। खुद पर फोकस करूंगी तो ये मुमकिन हो जाएगा।
ठीक है, अब ये बेहतर है। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। हाँ कहो। अभी तक बेड पर ही हो क्या? हाँ। ये तुम सारी रात मुझे कॉल करने के बारे में सोचती रही, बिल्कुल ऐसी बात है ना? नहीं, मेरा एक पागल पड़ोसी है जिसकी वजह से सारी रात नहीं सो सकी। पागल मतलब? ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? हाँ, जो भी मैंने किया शायद तुमने ख्वाब में देखा होगा, ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, सुबह सुबह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, जल्दी से कॉफी पीते हैं बैठ के, फिर तुम उसे कॉल भी कर लेना। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। कॉफी। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है तुम्हारे? क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? ओह, कॉल करके क्या कहूँ उससे? मुमकिन है वो तुमसे मिलने के लिए कहेगा, लेकिन तुम उससे कहोगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम उसे नहीं मिल सकती। पक्का ये कहना है? हाँ, अगर अपनी ही मनमानी करनी है तो बता दो, मैं अंदर जाऊं? हाँ, तुम्हारे लिए तो कहना बहुत आसान है। रोज नई दोस्त जो मिल जाती है तुम्हें। लगा था कि तुम शादी करना चाहोगी, बेवकूफी नहीं करना चाहोगी। अपना मुंह बंद रखो तो मैं कुछ कहूं। अगला सवाल उसका कोई शक नहीं कि यही होगा कि तुम इस हफ्ते में कब फ्री होगी। तुम कहोगी कि अभी कुछ कह नहीं सकती। खैर, वक्त आएगा तो हम देखेंगे। ओके? इस हफ्ते हो सकता है। जबरदस्त। तो ये बताओ किस दिन फ्री हो तुम? सच कहूँ तो अभी मालूम नहीं मुझे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा तुमसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। चलो ठीक है, वक्त आने पर देखते हैं, राब्ते में रहेंगे। अब ये क्या है? क्या? हेलो, तुम हो? हाँ बिल्कुल, यहीं पर हूँ मैं सोचकर तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगी। जैसा तुम चाहो। अच्छा तो हाँ, हेलो। ये कौन सा तरीका है? उसे खुदा हाफिज तो कहना चाहिए था तुम्हें। तुम्ही ने तो कहा था। तुम्हारी बात भी तो माननी पड़ेगी ना। हाँ, जबरदस्त। देखो, तुम्हारी वजह से उसे खुदा हाफिज भी नहीं कहा मैंने। ज्यादा नहीं सोचो इस बारे में, इससे तुम्हारी कदर और बढ़ेगी। वाह भाई, कदर बढ़ेगी इससे। सारी जिंदगी मैंने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, कभी नहीं। इसकी हाँ जानसू, मैंने तुमसे कहा था ना, सरदार कल रात तकरीब में जरूर किसी लड़की से मिला है। अभी भी उससे मिलने की बात कर रहा था। अच्छा क्या सच में? अच्छा तो क्या उसने ये कहा था कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है? तुम ये बात कैसे जानती हो? तुम्हें क्या लगता है कैसे जानती होंगी? ये क्या कह रही हो इसकी? क्या वो तुमसे बात कर रहा था? मुझे नहीं मालूम, शायद मुझसे ही बात कर रहा होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक एक करके तुम मुझे सारी तफसीलात बताओगी। एक एक चीज तफसील से बताना शुरू कर दो। देखो, मैं शुरू से बताती हूँ तुम्हें। बात ये है कि मुझे बस अभी तक उसकी गाड़ी का नंबर ही मालूम है। अभी तुम कुछ भी नहीं जाने, वो थोड़ी सी पागल भी है। हाँ सुनो, एक बात बताओ मुझे, टायर को लात मारने का मतलब क्या होता है? अहमकाना हरकत है। पागल है वो। ठीक है, मान लेता हूँ कि थोड़ी गुस्से वाली है। यकीन से कह सकता हूँ कि 1 साल हो गया उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, कोई नहीं। सही कहा। मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत मर्दों के खिलाफ है। थोड़ी बहुत? ये इंतहाई खतरनाक टाइप है एक लड़की की। क्यों? गुस्से वाली इसलिए? चालाक है वो इसलिए। ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे चालाक लड़कियां बहुत पसंद हैं। डेनीस कोपरान। कौन है ये? छोड़ो। क्या मतलब? ये कौन है? लड़की है, यानी नंबर प्लेट से मालूम किया उसका नाम डेनीस कोपरान है। डेनीस कोपरान कौन है? ये लड़की है, बताओ। हाँ बिल्कुल, यही तो है वो। क्या बात है, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। बात सुनो, अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो मेरा इंटरव्यू रिमूव करवा दो। खैर बात करेंगे इस बारे में।
क्या कर रहे हो मेरे भाई? स्क्रीन में से निकाल कर रहोगे क्या? अजीब आदमी हो, समझ में नहीं आ रहा। एक लड़की की खातिर मोबाइल की स्क्रीन में डूब गए हो। यानी मैंने भी ऑनलाइन चेक किया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर से नाम नहीं निकाल सका। तुम ज्यादा नहीं सोचो इस बारे में। देखो जरा, चालाक लड़कियां पसंद है इसे। ये कैसे हो सकता 2 दिन में ना तुम्हें तिकनी का नाच नचा दे क्यों? दिमाग में बिठा लो ये। तुम पहले नाम ही देख लो उसका। अरे सोचो तो जरा, तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हें इस किस्म की लड़कियों से दूर रहना चाहिए। बहुत महंगा पड़ेगा ये फैसला। लेकिन वो फिर भी मुझे पसंद है। वकील है वो लड़की। ओ क्या बात है। हो गया वाह, काम है। वाह, कोई वाह। फायदा नहीं हमारी ये सब बातें करने का। सही कहा। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। यूं समझ लो तुमने उसे कभी देखा ही नहीं। तुमने नाम ही नहीं क्या सुना मतलब? उसका। उसे भूल जाओ मेरे भाई। किस लिए? क्या मतलब है? अरे सुनो, तुम दोस्त हो मेरे बचपन के। हरगिज तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में। देखो दोस्त, ये जो वकील होते हैं ना, इनसे पीछा छुड़वाना मुश्किल होता है। हर बात अपने हिसाब से घुमा फिरा कर करते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन तुम उसे काबू नहीं कर सकते जितनी भी कोशिश कर। देखो भाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। उस लड़की के साथ मैं बस अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। यानी तुम बाज नहीं आने वाले? अगर इतना ही तुम्हें शौक हो रहा है तो कॉल कर लो, फिर कॉल कर लो उसे, बात करो उससे। और हाँ, उसका नंबर तो होगा ना हाँ तुम्हारे है पास? मेरे पास, मिला रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? क्या कहूंगा उससे? पूछना कि मौसम कैसा है, सूरज निकला है क्या? मुझे कुछ ऐसा कहना होगा उससे कि हम दोबारा मिल सकें। उफ, किस किस्म के फनी इंसान हो तुम। हाँ, एक और बात बताती हूँ मैं। ये लड़की स्पोर्ट्स और जिम में बहुत दिलचस्पी रखती है। इसने तस्वीर भी पोस्ट की है और ये उसी जिम में जाती है जहाँ अस्कर जाता है। और मुझे लगता है कि इसकी मुलाकात भी जरूर हुई होगी। हाँ, एक मिनट। हाँ? यानी कि ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों से बात करूं, इन्हें मिलवाऊं आपस में। और वो भी कहाँ? हाँ? वो हमारे जिम में। क्या? अच्छा, तो ये तुम्हारे जिम में है। अगर तुम्हारे जिम में है तो तुम्हारी तो इससे मुलाकात हुई होगी ना? देखो ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता। कुछ याद आया तुम्हें? तुमने यकीनन उसे डंबल दिया होगा और कहा होगा ये रहा 5 किलो का। ओह, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे जिम चलूंगा। तुम वहाँ जिम करना और तुम उस लड़की से मेरी तारीफें तुम्हें करना। क्या लगता है कि तुम इस तरह की हरकतों से उसके दिल में जगह बना लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मान लो मेरी बात। अपने इन मंसूबों से ना तुम कामयाब नहीं हो पाओगे कभी भी। मेरे तरीके से, हाँ मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। तुम्हें हमारे तरीके से चलना होगा, हमारी तरह। तुम्हारी तरह। बिल्कुल, हाँ। और ये भोलापन छोड़ दो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इनकी बात मत सुनो तुम। सही कहा। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा इसकी कि वो तुमसे बात कर रहा था। शाबाश है तुम पर। जिंदगी में ये पहला काम है जो तुमने ढंग का किया है। ऐसे तो मत कहो जानसू, जैसे कि ये कोई प्राइज जीत कर आई है और हम तीनों मिलकर इस बात का जश्न मना रहे हैं। ये भी किसी प्राइस से कम नहीं है और इसे अवार्ड के तौर पे 4 कैरेट का डायमंड मिलेगा। बात को ना बढ़ाओ, मेरे लिए 4 कैरेट नहीं 1 ही कैरेट काफी है। हरगिज़ नहीं। कैंसिल करो ठीक है, बात। 4 कैंसिल। डिनीज, बराए मेहरबानी अब तुम कोई नेगेटिव बात शुरू मत कर देना। सबकी जाती जिंदगी मुख्तलिफ है और उनके मकासद भी। हर कोई अपना फैसला कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं कह रही और ना ही बहस कर रही हूँ मैं। वैसे हाँ, ये तो बताओ कल रात लेवेंथ ने क्या कहा तुमसे? क्या कहेगा वो? उसने कहा कि फिल वक्त मैं नहीं बता सकता उसे। बिला वजह बात का बतंगड़ बन जाएगा और सुकून खत्म हो जाएगा हमारा। उसे मुनासिब वक्त का इंतजार है। कहा कि फिर मैं बता दूंगा उसे। अगर देखा जाए तो गलत नहीं कह रहा, अपनी जगह ठीक है। मुझे भी अपने बाबा को किसी और के साथ देखकर जलन होती थी और सच कहूँ तो आज भी होती है। मैं जरूर कुछ कहती, मगर मैंने तो अपने बाबा को 15 साल पहले देखा था आखिरी बार। मैं भी बचपन में बहुत जेलिस हुआ करती थी, मगर मेरे बाबा तो बहुत हुस्न परस्त थे। सही कहा तुमने। खाला को कितना तंग किया था उन्होंने। हाँ, क्या तुम्हें याद है इसकी कि हम एक दिन अम्मी के साथ बाबा के ऑफिस गए थे और बाबा एक सेक्रेटरी के साथ थे। मेरी प्यारी अम्मी, वो देखकर बहुत उदास हो गई थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बाबा पर हमला कर दिया। ऊपर से मुंह पर थूक दिया था। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया था। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हेलो। सरदार साहब कैसे हैं मैं आप? ठीक, तुम बताओ। सरदार यहाँ पर आ रहा है। सरदार? और उसने हमें देख लिया है, यहीं आएगा वो। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको जरा 1 मिनट में। अच्छा, मैं- इसकी कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग वकील साहबा। एसगी? फ्रेश होने के लिए गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। ओह, तो और सब कैसा चल रहा है? हाँ सब कुछ ठीक है। आप कैसे हैं?
चलो कर लो कॉल रिसीव। चलो उठा लो। ये तुम क्या कर रही हो इसकी? थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। बस नॉर्मल बातचीत ही तो होगी, इसमें क्या मसला है? तुम कर सकती हो इसकी। कर सकती हूँ मैं। हेल्दी खाना वैसे सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ सरदार। आ गई। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कितना अच्छा सरप्राइज है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें इसी जगह पर लेकर आऊंगा और हमारी मुलाकात हो गई। जो नसीब में लिखा होता है ना, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। हमारी बात क्या? हुई थी कि हम कभी मिलेंगे, बात करेंगे। तो क्या तुम्हारी मसरूफियात कुछ कम हुई? यानी अभी देखा नहीं मैंने। मेरे ख्याल से तुम काम की वजह से ज्यादा मसरूफ हो। मुझे भी अपना काम पसंद है, मगर थोड़ा वक्त तो निकालना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना खाना एंजॉय करें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। टेक केयर, बाय। इसकी अब क्या कहूँ मैं तुमसे, हद होती है। कितनी दफा उस आदमी को बेवकूफ बनाओगी? ये तो शुक्र है कि उसने समझा कि तुम वर्काहॉलिक हो, तो बताओ फिर क्या करती? वरना वो ये भी समझ सकता था कि किसी और के साथ भी ताल्लुकात हैं तुम्हारी। और अगर उसे पता चल गया मेरे पास जॉब ही नहीं है तो क्या सोचेगा? हाँ, ये बात भी तो है। मुझे अब अपने लिए फौरन कोई जॉब ढूंढनी होगी। इसकी मैंने बहुत जगहों पर बात की हुई है, कहीं ना कहीं से जवाब जरूर आ जाएगा, बेफिक्र रहो। मैंने भी बहुत जगहों पे बात की हुई है, काम हो जाएगा। कोई एक जॉब भी नहीं है। बेकरी शॉप पर हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या है ये फ्रेंड फाइंडर साइट? मुझे कॉल कर रही थी? हाँ, लेकिन जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे उस वक्त मैं बहुत मसरूफ थी। क्या कुछ हुआ है? सरदार से मुलाकात हो गई जहाँ पर मैं गई थी। इसी वजह से मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल कर लेती हूँ, वरना तुम नाराज हो जाओगे। उससे बात हुई तुम्हारी? हाँ, मुझे देखते ही वो मेरे पास आ गया। मुझसे मिलने के लिए वो इसरार कर रहा था। तुम्हें काफी अनापरस बना दिया उसने। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, ये भी हो सकता है कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी हो। क्या बात है, बहुत छोटा है तुम्हारा दिमाग क्या? अभी पिछले ही हफ्ते तुम मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी क्या? लगता है उसने तुम्हें टाइम नहीं दिया शायद। ठीक है, याद मत दिलाओ मुझे। बात सुनो मेरी, पूरा दिन साथ रही उसके? नहीं, थोड़ी देर थी। मैंने उससे ये कह दिया कि मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ, तो उससे लगता है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। जो सोचता है सोचने दो, तुम परेशान नहीं करो खुद को। परेशान ना होती अगर मेरे पास कोई अच्छी जॉब होती। तो निकाली जा चुकी होती। उसे निकालना नहीं कहते हैं, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे ही तुम देखो, कैसे मुझे जानते ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ मैं। हर चीज अच्छी तरह जान चुका हूँ। उस रात याद नहीं होगा तुम्हें, लेकिन तुमने बहुत कुछ बताया था। और साथ ही जिस तरीके से तुमने मुझे वहां रोक लिया था, खैर याद तो वो भी नहीं होगा तुम्हें। ये सब कुछ मैं भूल जाना चाहती हूँ, तुम बार बार क्यों याद दिलाते रहते हो मुझे? जरूरी है हर दफा वो बात याद दिलाना? अरे समझ में नहीं आ रहा कि उस रात इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इस वक्त तुम्हारे साथ क्यों बैठा हूँ। शायद इसलिए कि तुम्हें मदद चाहिए मेरी। देखो, मेरा काम तो सिर्फ 2 दिन का है, लेकिन कौन जाने तुम्हारा ही काम कब तक चलेगा। क्या कह सकते हैं, हमारा अग्रीमेंट हुआ है। तुम कोई ऐसा हल ढूंढो जिससे वो मुझे प्रपोज कर दे, तुम्हारी जान छूट जाए। अरे वही तो कोशिश कर रहा हूँ मैं करने की। उधर वो डॉक्टर और यहाँ तुम अपने आप को देखो जरा। बहुत मुश्किल है भाई। तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान है? हाँ, बहुत मुश्किल है। ऐसा करो, तुम मुझे मार दो और जान छुड़ा लो अपनी। मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद क्या है। तुम मुझे इतना तंग करोगे कि मैं खुद ही ये डील कैंसिल कर दूंगी। मुश्किल लग रहा है ना तुम्हें ये सब? मजाक कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ तुम्हें। कहीं शादी में तुम्हें अकेले न जाना पड़े। अच्छा ना, बस ठीक है, देख लूंगा मैं। तुम भी वैसे हर बात के पीछे ही पड़ जाते हो। 2 दिन है मेरे पास सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए, सिर्फ 2। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ मैंने अपनी सीवी ना भेजी हो। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, HR के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं हुआ। नई जगह पर ये भी तो काम कर सकती है। उन्हें कोई तो चाहिए, यही क्यों नहीं?
मगर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे ही तरीकों की वजह से मसला हो रहा है। अगर तुम्हारे कहने में आकर मैं बड़ी बड़ी बातें न करती, इससे नहीं कहती कि मैं मसरूफ रहती हूँ, तो ये ना होता। ना 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 ना, दोनों एक ही जगह पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। चिक चिक करना तुमने फिर से शुरू कर दिया है ना। मुझे चलना चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गुड लक हाँ तुम्हारी जॉब के लिए। ओके, मुझे पीछे से मारने के बारे में सोच रही हो ना? ये क्या है, कभी कुछ और भी पी लिया करो, यही मिलता है क्या? क्या वजह है? पुरसुकून रहने के लिए। लगता है तुम्हें? हाँ मुझे ऐसे ही लगता है। यानी बहुत अहम शख्स हूँ मैं इस रेस्टोरेंट के लिए। मुझ जैसे लोगों को संभाल के रखो। वाकई में गलत अच्छी तरह से सफाई हो गई यहाँ की। बहुत खूब, बहुत खूब। कैसा लग रहा हूँ मैं? वेरी नाइस। अच्छा लग रहा हूँ? जबरदस्त लग रहा हूँ या हैंडसम लग रहा हूँ? बहुत ही हैंडसम। मिलने जा रहे हो किसी से? वकील साहिबा से मिलने जा रहा हूँ। क्या वाकई में? ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ जानना चाहती हूँ। खैर अंदाजा हो गया होगा, उससे मिलना मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं। हाँ तो ये तरीका इस्तेमाल करोगे, यानी तुम उसे नहीं बताओगे और कहोगे कि इत्तेफाक से मिले हैं हम लोग। ऐसा ही है। जबरदस्त। एक सवाल और, कैप पहनूं या फिर नहीं पहनूं इसे? कैप पहन लो, सोबर लगते हो ज्यादा। अच्छी तरह जानते हो तुम मुझे, स्टाइल क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलो अब जाओ। क्या ये ले जाऊं मैं? हाँ हाँ ले जाओ। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बहुत गर्मी है बार बार। जानता हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जा रहे हो उस लड़की से मिलने। हाँ मैं उसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। देखो तुम जो भी करने जा रहे हो करो, लेकिन उसे हमारे पल्ले मत बांधना। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? अरे देखो, उसे जॉब ऑफर करने की जरूरत नहीं है, समझ के मेरी बात मेरे भाई। ऐसा लग रहा है होटल के स्टाफ से ज्यादा खुश नहीं हो तुम। मैं जा रहा हूँ, दुआ करना मेरे लिए। बाय बाय। अपना चश्मा लगा लेना। नहीं जानसू, कुछ नहीं हुआ। इतनी जगहों पर सीवीज दी हैं, कोई तो रिप्लाई कर ही देता है ना, मगर कुछ नहीं हुआ। मुझे भी अभी तक किसी का जवाब नहीं मिला। जिन लोगों को जानती थी और जिन लोगों को नहीं भी जानती थी उनको भी तुम्हारी सीवी दे दी है। लिवेंट को भी बता दिया है तुम्हारी जॉब के बारे में, वो भी कोशिश कर रहा है तुम्हारे लिए। जाहिर सी बात है जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें वक्त दरकार है। उस जलील आदमी की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। जाहिर सी बात है, प्राइवेट जॉब में कौन कहाँ किसी की सुनता है। अब चाहे कोई जी रहा हो या मर रहा हो, उन्हें क्या परवाह होती है। उनको तो बस काम चाहिए। उफ, ठीक है मेरी जान, अब क्या कहूँ मैं। बस यही कहूंगी कि परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। हेलो। हेलो। मैं यहाँ डेनिस साहिबा से मिलने आया हूँ। जी वो है, आपका नाम? ओजान नाम है मेरा। डिनीस साहिबा, ओजान साहब मिलने आए हैं। अंदर चले जाइए, वो आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो डेनिस साहिबा आप हैं। देखें ये कैसा इत्तेफाक है। हाँ, ऐसे इत्तेफाक मूवीज में होते हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट से मालूम किया है ना तुमने, इसीलिए मालूम हो गया कि वकील हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। लेकिन मैंने उस गाड़ी की नंबर प्लेट से सब कुछ मालूम कर लिया था, यूं ही फारिग नहीं बैठी थी मैं। ओजान डिनेंचर, शायद तुम्हारी गाड़ी टो करवाना काफी नहीं था। हाँ ठीक है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। यहाँ आने से पहले जानता था कि आप कौन हैं, मगर मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया। मुझे सच में एक अच्छे वकील की जरूरत है। अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो तुम्हें वाकई एक वकील की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी। अब जान छोड़ दो मेरी। अल्लाह अल्लाह। ओजान साहब, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हमें कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं इरम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिलके खुशी हुई। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर देती हूँ, आप मेरा ये कार्ड रख लीजिए। आपके लिए चाय या कॉफी मंगवाऊं, क्योंकि अपने ऑफिस में आए हुए मेहमान को इस तरह जाने नहीं देती। सच में ये तो अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। अगर आपने डेनिस के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो मैं आपको काम के हवाले से कुछ बताना चाहूंगी। फूड इंडस्ट्री में मैंने काफी लोगों के साथ काम किया है, क्योंकि मुझे इस बारे में काफी मालूमात है। चले आए, बैठकर इस बारे में बात करते हैं। दरअसल मैं
ओजान साहब से मेरी बात हो चुकी है और तफसीलन बात हुई है कि इनकी लीगल एडवाइजर मैं हूँ। ओजान साहब बैठिए। तो ये बात है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे भी बहुत फिर शुक्रिया मिलते आपका। हैं। हाँ तो अब ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी लीगल एडवाइजर हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा। अच्छी बात है। माफी चाहती हूँ, जरूरी कॉल है। जी बिल्कुल। हाँ हेलो। जी बिल्कुल, मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त है। जी जी बिल्कुल भरोसे के काबिल है। मैं जमानत देती हूँ वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी। पब्लिक रिलेशंस में ग्रेजुएट है। ठीक है, ये बहुत जरूरी काम है मेरे लिए। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात सुन ली। आपकी दोस्त को नौकरी की तलाश है। हाँ ऐसा ही है। दरअसल हमें भी अपने HR डिपार्टमेंट के लिए एक एम्प्लॉय की जरूरत है। अगर आपको बुरा ना लगे तो उनका काम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा और थोड़ा बहुत सेल्स और मार्केटिंग का भी तजुर्बा हो। वाकई में? जी बिल्कुल, अगर उनकी दिलचस्पी हो तो। दिलचस्पी क्यों नहीं होगी? अच्छी बात है। हाँ, कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ के साउंड प्रूफिंग को एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा पड़ोसियों को तकलीफ ना हो, इसलिए चेक करते ओजान रहिएगा। साहब इज़गी साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चले आपको काम समझा देता हूँ। खुशामदीद। शुक्रिया। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कैसे हैं असगर साहब? जबरदस्त। ओजान यहाँ है क्या? जी यहीं पर हैं। कोई मेहमान आए हैं, उनके साथ अंदर गए हैं। अच्छा है, मुझे बताएंगे इसी हफ्ते काम खत्म हो जाएगा? कोशिश पूरी है असगर साहब। चलो अच्छा है। और काउंटर कहाँ तक पहुँचा? काउंटर हमने रेडी कर दिया है, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। चलो देखता हूँ। अगर आपको हमारी शराइत मंजूर हो तो मुबारक हो। शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अगले हफ्ते से ही जॉब शुरू कर पाऊँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ आप मेरे पार्टनर से भी मिल लें। जी बिल्कुल, अगले ही हफ्ते मैं उनसे मुलाकात कर लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आइए। अरे बहुत जबरदस्त है, ढूंढने पर भी कोई गलती दिखाई नहीं दी मुझे। वेरी नाइस। आइए, फिर मुलाकात होगी। तुम यहाँ कब आए? बस अभी आया हूँ। बता नहीं सकता, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। बहुत अच्छा शुक्रिया। है। वो चली गई। काश मुझे पता होता तो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता। उसी वकील को ले आए हो तुम यहाँ पर? अरे नहीं भाई। अच्छा, तुम्हारी इस मुस्कुराहट से अंदाजा हो रहा है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही है तुम्हारी। यानी कह सकते हैं। चलो अच्छा है, बस मायूस मत करना मुझे। ठीक है, बस दुआ करो कि सब अच्छा हो जाए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। बात यह है कि मैंने उसकी दोस्त को हायर कर लिया है। वो यहाँ HR में काम करेगी। उसकी फ्रेंड को हायर कर लिया? होश में हो तुम क्या? क्या हुआ? एक बहुत ही मशहूर कहावत है, उम्मीद है कि सुनी होगी तुमने। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी शख्सियत का आईना होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई। अब कह दो कि ये फजूल कहावत है? हाँ? क्या होगा अगर वैसी गुस्से वाली हुई वो भी? अगर उसने हमारे कस्टमर्स पर अटैक कर दिया? अरे नहीं भाई, वो काफी सुलझी हुई लड़की है। तुम परेशान मत हो। और हमारे बड़े क्या क्या कर गए इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बात अलग है और मेरी अलग। क्या कोई कमी नजर आ रही है तुम्हें? फर्क है यार हम दोनों में। अगर तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो या बात करना चाहते हो तो मैं बुलवा लेता हूँ, मगर तुम कोई गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तुम करो जो तुम्हें ठीक लगे। ओके। उसकी CV काफी अच्छी है और उसे काम की भी जरूरत है। और ये जॉब मैंने उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं दी उसे। बस कर दो मेरे भाई, तुम्हें सब समझता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं। बड़ी जल्दी नहीं काम हो गया? उन्हें तुम्हें देखते ही यकीन हो गया था। काश के कुछ ऐसा होता, लेकिन वो मेरा नाम सुनते ही पहचान गई। उसने नंबर प्लेट से मालूम कर लिया था कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। खैर वो तो बड़ी चालाक निकली, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यानी चलो अच्छा है, वैसे एक ऐसी वकील तो होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन याद रखना मेरे भाई, एक बात मैं पहले बता दूं तुम्हें, काम और प्यार अलग रखना बस। वो किस लिए? मेरे भाई
क्या वाकई में? हाँ, ऐसी वस्तु में होशियार रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो अपने पैर पे। तुम सोच लो जरा। सच कह रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द जश्न मनाएंगे हम लोग। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो। बहुत जल्द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉयर बनने वाली हूँ मैं। डेनीज, काम की बात नहीं कर रही हूँ मैं ओजान के बारे में बात कर रही हूँ तुमसे। उसकी बहादुरी तो देखो जरा, कितनी कोशिश करके इस तक पहुँच गया। जानसू, उसे कोशिश नहीं पागलपन कहते हैं। उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं किसी क्लाइंट को ऐसे वापस नहीं भेजती। जानसू सुनो, कहीं से पागल नहीं लगता मुझे वो। यानी मैं उससे मिली हूँ। वो पागल नहीं है, बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत अक्लमंद है, बहुत गुड लुकिंग है और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी। नहीं, मैं ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत देख चुकी हूँ। मुतासिर करने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। डेनीज, तुम तो किसी भी लड़के पे भरोसा नहीं करती। क्या है ये? हाँ बिल्कुल, किसी पे भरोसा नहीं है और वजह भी है इसके पीछे। और वजह क्या है अच्छी तरह जानते हो तुम लोग। मेरे पास भी रीजंस हैं, मगर तुमने देखा है ना, मैं कभी भी इस चीज से नाउम्मीद नहीं होती हूँ और ना ही होना चाहती हूँ। यानी तुम्हारी उम्मीद अब भी बाकी है? हाँ, बात सुनो, जो लड़की मोहब्बत करना चाहती है उसकी उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है। और वैसे देख लो हम दोनों को, ये साल खत्म होने से पहले हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम ऐसा सोचती हो? देखना ऐसे ही होगा बिल्कुल। देखो, इशारा भी मिल गया फौरन। सरदार है। अब ये कैसी जिद है? अब तो जॉब भी मिल गई है, तो एक दफा मिल लो ना, क्या बुराई है इसमें? हाँ बिल्कुल, बात कर लो, कहीं बोर होके तुमसे दूर ना चला जाए वो। सही कहा तुमने। उठा लेती हूँ। हाँ, बात करो। हेलो सरदार। हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हूँ मैं। ठीक, और तुम सुनाओ? हाँ हाँ बिल्कुल, दिन निकाल लिया था मैंने। जुमे का दिन कैसा रहेगा? ठीक है, खुदा हाफिज, टेक केयर। हम फ्राइडे को मिल रहे हैं। ये हुई ना बात। चलो अच्छा है, हाई फाइव। देखते हैं। कहीं खराब तो नहीं हो गया? प्लीज, क्या हो गया? खुल जाओ ना, क्यों नहीं खुल रहे? क्यों नहीं लग रही है ये चाबी? कौन सी चाबी है भाई? प्लीज देखो, नहीं करो ना, खुल जाओ ना प्लीज। क्या हो गया है, क्यों नहीं खुल रहे हो तुम? प्लीज खुल जाओ, बहुत नींद आ रही है मुझे। उफ। मेरे ख्याल से मसला लॉक का नहीं है, तुम्हारा है। लॉक खुल गया। मैं उठ जाओ, डिनर उठ जाओ, पर उठ गई थी अपनी दोस्तों के साथ। आराम से रुको तो। हमने डिनर किया और थोड़ा सा एंजॉय किया। हाँ सही कह रही हो, थोड़ा सा। मेरी जॉब की सेलिब्रेशन थी। हाँ अच्छा। एक मिनट, तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? हाँ हाँ, तुम्हें लगता था कि मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा। मगर ये तुम्हारी गलतफहमी थी। गलतफहमी थी तुम्हारी। हाँ। चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त करते हैं। हाँ? बेकार बातें मत करो, तुम मेरा मूड खराब नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात और, सरदार से जुमे को मिलने जा रही हूँ मैं। देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हफ्ते की सुबह जाने से पहले तक अगर तुम ठीक हो जाओ तो वो कोई मसला नहीं होगा।